तो पिछला बार हम लोग देख रहे थे, मेम वेयर तक देखे थे, मेम वेयर देखना था। स्टार्ट ऑन यूज EMP। यूज EMP। हम लोग करना क्या था, हम लोग को रिकॉर्ड नंबर 1 पे हैं और यहाँ से हम लोग करना था स्कैटर मेम वेयर। ठीक है, तो हम लोग ये बोल रहे थे कि स्कैटर मेम वेयर क्या करता है, उसमें हम लोग मेमोरी वेरिएबल 2 लगा देते बीच में, स्कैटर टू मेमोरी वेरिएबल जो बना देते हैं, और ये हमारा मेमोरी वेरिएबल जो खुद ब खुद हमारा फॉक्सो डेटाबेस के फील्ड के नेम के बराबर वो बना लेता है। हम लोग अगर चाहें कि हम लोग डिस्प्ले मेमोरी करके देखें, तुम लोगों को जो सवाल होगा तुम चैट विंडो में लिख देना, बीच में टाइम निकाल के हम देख लेंगे। ठीक है, अगर हम डिस्प्ले मेमोरी लिखते हैं तो देखो यहाँ पे EMP ID सबसे ऊपर में देखो, EMP ID नेम बेसिक सैलरी बेसिक एंड सिटी, इस नाम से मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया है, दैट इज द पब्लिक। और ये है नंबर, ये है कैरेक्टर, ये नंबर, ये कैरेक्टर 1 गोपाल सिंह 12,000 और पटना, ये मेरा रिकॉर्ड है गोपाल सिंह और 12,000। ठीक है, ये बाकी सब अलग मेमोरी है, हमको सिर्फ ये देखना था नेम वेयर हमारा डेटाबेस के फील्ड के नाम से मेरा मेमोरी वेरिएबल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, अब देखो एक बार हम लोग लिस्ट करते हैं। देखो तो नंबर 1 में है ना गोपाल सिंह 12,000 पटना, यही वाला रिकॉर्ड मेरा स्टोर हुआ था। ठीक, मान लो कि हम लोग आ जाते हैं 6 नंबर रिकॉर्ड पे, राजा सिंह है ना, तो हम लोग आ गए 6 नंबर रिकॉर्ड पे, स्टेटस बार में दिखा रहा है 6 नंबर रिकॉर्ड। यहाँ पे फिर हम लोग बोलते हैं स्कैटर मेंबर। ठीक है, स्कैटर मेंबर। तो अब क्या है कि मेरा 6ठा नंबर रिकॉर्ड गया होगा मेमोरी में, और लोग फिर एक बार डिस्प्ले मेमोरी करके देखें। डिस्प्ले मेमोरी देखो, डिस्प्ले मेमोरी में आया ना एम्प्लॉय ID 6, नेम राजा सिंह और बेसिक 99,500 एंड छपरा सिटी छपरा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कैटर टू मेमोरी वेरिएबल, मतलब 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, स्कैटर 2 लगाएंगे तो उस नाम का मेमोरी वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, एक बार और देखो, EMP डेटाबेस। हाँ, और क्या, तो डेटाबेस ही ना हम लोग यूज करेंगे, और तो फाइल यूज कर नहीं रहे हम लोग जो टेबल बनाते हैं, DBF बनाते हैं क्रिएट वाले कमांड से, वही तो है। देखो फाइल जो हम लोग डेटा हैंडल करने के लिए जो बनाएंगे वो DBF बनाएंगे, इंडेक्स करने के लिए IDX और CDX बनाएंगे, मेमो करने के लिए मेमो फाइल बनाएंगे। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे कि मेमोरी वेरिएबल को जो डेटा में सेव करते हैं तो डॉट मेम फाइल बनता है, वो बनाएंगे। फाइल यहाँ बहुत सारा फाइल है नहीं, हम लोग मैक्सिमम काम जो करेंगे वो दैट इज डेटाबेस है, यूज के साथ जो भी हम यूज करते हैं दैट इज डेटाबेस फाइल। ठीक है, पब्लिक में होता है कि देखो जो हम डेटाबेस यूज करते हैं सिंगल सिस्टम पे, ठीक है, वो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो डेटाबेस हमारा जो है वो हम लोग पब्लिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कहा गया, ये सारा का सारा पब है, ऑलमोस्ट सब पब ही रहता है। ठीक, और कोई सवाल हो तो पूछो। हम लोग जो डेटाबेस यूज करेंगे, यूज के साथ जो लिखेंगे यहाँ पे दैट विल बी डेटाबेस।
इसके बाद का था हम लोग का, हाँ तो हम ये देखना चाह रहे थे कि हम लोग का मेमोरी में छठा नंबर रिकॉर्ड है। हम अगर मान लो एक बार हम लोग देख लें कि क्या क्या मेमोरी, अच्छा EMP ID नेम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट के लिए क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन मार्क, और हम लिखते हैं EMP ID, तो क्या प्रिंट करेगा, और UF पे चला गया, सॉरी छठा नंबर पे, कुमार समीर, अभी आ रहे हैं शायद, छठा नंबर पे आ गए। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन मार्क EMP ID, तो आया 6, दो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में प्रिंट हो रहा है। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क EMP, सॉरी सिर्फ नेम, नेम है ना, नेम, तो आता है राजा सिंह, छठा नंबर पर राजा सिंह, गुड। अच्छा अब हम लोग लिखते हैं M डॉट नेम, ये है राजा सिंह, तो ये वाला कौन सा नेम है, कौन सा, अच्छा एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि M डॉट नेम में वो डेटा है जो मेरे मेमोरी वेरिएबल में मेमवार में हम लोगों ने स्टोर किया था। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम किसी और रिकॉर्ड पे चले आते हैं, हम चले जाते हैं 1 पे, है ना। 1 पे आने के बाद अगर हम ये करते हैं नेम, तो ये आएगा गोपाल सिंह, क्योंकि ये डेटाबेस का दे रहा है। M डॉट नेम आएगा राजा सिंह, क्योंकि मेमोरी वेरिएबल में है, मेमोरी वेरिएबल हम लोग स्कैटर जो किए थे वो 6 नंबर रिकॉर्ड किए थे, तो नेम, नेम जो हमारा सिर्फ नेम लिख रहे हैं वो है हमारा डेटाबेस के फील्ड का नाम, करेंट रिकॉर्ड का, और M के साथ जो नेम लिख रहे हैं वो हमारा मेमोरी वेरिएबल में जो स्कैटर किए हैं वो डेटा है। वो डेटा हम लोग क्या लिखे हैं, वो हम लोग किए हैं छठा नंबर रिकॉर्ड, वो है हमारा राजा सिंह, ऊपर में देखो EMP ID 6, राजा सिंह 9500 छपरा, ठीक है। तो वही यहाँ पे M डॉट करने पे वही दिखा रहा है मेरा, क्लियर है। मनीष कुमार हैंड रेज मत करो, चैट पे लिखो, समझ में नहीं आ रहा है। पहले वाला क्लास किए थे विकास, हम क्लास ले चुके हैं, 2 क्लास लिए, उसका लैब करा रहे हैं, तो क्लास नहीं किए हुए तो कैसे समझ में आएगा। देखो क्लास में हम लोग, ध्यान से सुने मेरी बात, ठीक है। हम लोग मेमोरी वेरिएबल बनाए 2 तरह का, एक तो सिंगल रिकॉर्ड के लिए, एक पूरे डेटाबेस के लिए, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए, एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए और दूसरा एक से ज्यादा रिकॉर्ड के लिए, पूरा डेटाबेस का रिकॉर्ड भी हो सकता था, ठीक। पहले सिंगल रिकॉर्ड की बात करते हैं। पहले सिंगल रिकॉर्ड में हम लोग जब चूंकि सिंगल, तो मल्टीपल फील्ड जब होगा तो हम लोग क्या बताए थे कि एक वेरिएबल में अगर ज्यादा डेटा स्टोर करना होगा तो हम लोग को एरे बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे बनाएंगे, जिसमें हम लोग एक रिकॉर्ड करेंट पॉइंटर जहां पे रहेगा उसके डेटा को स्टोर करेंगे। जैसे EMP के केस में देखो, हम लोग का EMP ID, नेम, बेसिक एंड सिटी, 4 फील्ड है, तो हम लोग का 4 का एरे बन जाएगा, ठीक है। हम लोग जो एरे मान लो टेस्ट नाम से एरे बना रहे हैं, तो टेस्ट 1 में EMP ID रखेंगे, टेस्ट 2 में नेम रखेंगे, टेस्ट 3 में बेसिक, टेस्ट 4 में सिटी,
ये हो गया हम लोग का स्कैटर टू टेम्प। ठीक है, स्कैटर बीच में टू रहेगा, टेम्प रहेगा, तो हमारा वो डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे कि हम लोग जो डबल डायमेंशन एरे बनाते थे, डबल डायमेंशन एरे को भी हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे के रूप में हम लोग एड्रेस कर सकते थे। ये बात भी हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम बगैर मेमोरी वेरिएबल बनाए हुए, जैसे हम लोग टेम्प में किए ना, स्कैटर टू टेम्प, है ना, एरे बन गया टेम्प 1, टेम्प 2, टेम्प 3, सब डेटा रख लिया। इसके जगह पे एक और अल्टरनेटिव था कि हम मेम वेर का यूज करें, स्कैटर, यहाँ 2 नहीं लगाएंगे। ध्यान देना, हम लोग जब सिंगल डायमेंशन जो मेमोरी वेरिएबल हम लोग खुद बना रहे थे एरे वाला, तो उसमें हम लोग 2 का इस्तेमाल कर रहे थे। लिखते थे क्या, एक बार देखो यहाँ पे, हम लोग पहले क्लियर मेमोरी कर ले। लिखते थे स्कैटर टू टेस्ट, स्कैटर टू टेस्ट, सॉरी ईओएफ पे था, ईओएफ पे नहीं रखना है हम लोग को, और रिकॉर्ड नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब तब करते हैं स्कैटर टू टेस्ट। ठीक है, स्कैटर टू टेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि हम देखो मेमोरी, डिस्प्ले मेमोरी करते हैं, टेस्ट मेमोरी को देख रहे हैं। देखो यहाँ पे बना ना, रिकॉर्ड नंबर 2 का एरे, देखो यहाँ टेस्ट लिखा हुआ सबसे ऊपर में कॉर्नर पर, वो टेस्ट, ये है हमारा मेमोरी वेरिएबल का नेम। 1 2 3 4 ये है मेरा एरे का इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। पहले नंबर पे है ये EMP ID है, दूसरे पे सुमित सिंह है, तीसरे पे बेसिक है, चौथे पे पटना है। ये हो गया हमारा मेमोरी वेरिएबल में करंट रिकॉर्ड को सेव करना। ठीक है, करंट रिकॉर्ड को सेव करना। अब हम लोग दूसरे अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। एक नंबर रिकॉर्ड प्रिंट किए तो गोपाल कुमार प्रिंट किया, 6 नंबर रिकॉर्ड प्रिंट किए राजा सिंह किए। सर दोनों में मेमोरी वेरिएबल का रिकॉर्ड है, तो टेस्ट वेरिएबल 3H ब्रैकेट में क्या है सर? अरे सब तो बता ही रहे हैं। फिर से बता रहे हैं, देखो अभी जो क्या है, वो 1 नंबर रिकॉर्ड प्रिंट किए तो गोपाल कुमार प्रिंट हुआ, और 6 नंबर रिकॉर्ड प्रिंट किए तो राजा सिंह किए। सर दोनों में मेमोरी वेरिएबल का रिकॉर्ड है ना? फिर से सुनो, यहाँ तो समझ में आ गया। अब पहले का सब सवाल छोड़ो, अब जो पूछ रहे हैं बताओ। हम लोग लिखे स्कैटर टू टेस्ट, सबसे पहले रिकॉर्ड नंबर 2 पे क्या है? करेंट रिकॉर्ड मेरा 2 है, जो कि मेरा स्टेटस बार में नीचे दिखा रहा है। ध्यान दो, 2/16 मतलब टोटल 16 रिकॉर्ड है। अभी करंट रिकॉर्ड मेरा 2 सिलेक्टेड है, या हम बोलेंगे कि मेरा रिकॉर्ड का पॉइंटर दूसरे नंबर रिकॉर्ड पे है। इस रिकॉर्ड पे आने के बाद हम लोग सिंगल रिकॉर्ड की बात करें, मल्टीपुल पे मत सोचना, सिंगल रिकॉर्ड हम लोग मेमोरी में रखना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आ गए, उसका लिखे स्टार्टर टू टेस्ट, टेस्ट इज माई मेमोरी वेरिएबल। ठीक है, हम लोगों ने बनाया नहीं था पहले से, एरो नहीं बनाया था, डायरेक्ट लिखा था टू टेस्ट। अब टेस्ट नाम के मेमोरी वेरिएबल में हमको डेटा स्टोर करना था, तो फॉक्स प्रो टेस्ट नाम से एरे बनाया, और एरे का साइज क्या होगा? नंबर ऑफ फील्ड के बराबर। हमारे डेटाबेस में EMP में 4 फील्ड था, ID था, EMP ID, नेम, बेसिक एंड सिटी, तो 4 फील्ड था। तो 4 का एरे बनाया, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। और टेस्ट 1 में पहला वाला EMP ID का, टेस्ट 2 में एरे के सेकेंड इंडेक्स में। अब कोई एरे का क्लास नहीं किया तो फिर नहीं समझ में आएगा। अब फिर हमको बोलोगे कि एरे का स्टार्ट कीजिए, एक ही चीज बार बार करेंगे तो कोर्स कंप्लीट होगा? बताओ। तो एरे का सेकंड सबस्टेट में सुमित सिंह मतलब नेम, तीसरे में बेसिक, चौथे में सिटी। क्लियर है? फिर से सोचो, डेटाबेस खोले, रिकॉर्ड पे गए, उसके बाद हम लोग स्टार्टेड टू टेस्ट लिखे, तो टेस्ट में हमारा टेस्ट नाम का एक मेमोरी वेरिएबल बना, एरे। एरे का साइज क्या होगा? नंबर ऑफ फील्ड। हमारे डेटाबेस में 10 नंबर ऑफ फील्ड होता, 10 फील्ड होता, तो हमारा टेस्ट भी 10
इंडेक्स का एरे बनता, और पहला दूसरा तीसरा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो एरे स्टोर कर लेता। यहां तक बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट रिप्लाई करो। अखिल को समझ में आ रहा है, आगे बताओ। विनायक, किशन कुमार, गुड, क्लियर है। चलो क्लियर है ना, कि मतलब यहां से क्लियर हो गया। इंडेक्स कौन है? अरे 1 2 3 4 यही ना इंडेक्स है जी, गजब बात करते हो, ऐसा ना सवाल पूछा था तुम उस दिन। अरे इंडेक्स कैसे, अगर हम टेस्ट में 4 वैल्यू रखेंगे तो चारों को कैसे पहचानेंगे? अलग अलग नाम रखेंगे ना, अभिषेक 1 अभिषेक 2 विनायक 1 2 सब भूल गए? जिसको बोले थे कि सब्सक्रिप्ट होगा या इंडेक्स बोलेंगे? विनायक, अभी भी दिक्कत है इंडेक्स में? इंडेक्स भूल जाओ, तुम बोलो सब्सक्रिप्ट, ठीक है। जब हम एरे की बात करेंगे और एरे में मल्टीपल डेटा स्टोर करेंगे तो हर डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास कुछ चाहिए ना जी, चाहिए ना। एक रूम है, एक घर है, घर में छोटा छोटा रूम बना हुआ है, रूम नंबर 1 होटल होता है, होटल का नाम है मौर्या, उसके अंदर सब अलग अलग रूम बने हुए हैं, तो सब आदमी तो मौर्य में जगह ठहरेगा, तो सब तो एक रूम में ठहरेगा नहीं। तो एक मौर्या को समझो कि एक मेमोरी वेरिएबल है, उसके अंदर जो रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 है दैट इज द सब्सक्रिप्ट वैल्यू अरे उस मेमोरी वेरिएबल के अंदर अलग अलग इंडेक्स, अलग अलग डेटा स्टोर होगा। तो उसको एड्रेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा ना। वही है, टेस्ट है हमारा मौर्या होटल, और ये जो 1 है 2 है 3 4 ये रूम नंबर है उसका, ऐसे समझो। तो कोई भी ये 11059 कौन है जी? 11059 ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, हम अब यही बात हम लोग कर रहे हैं कि हम डेटा स्टोर कर लिए टेस्ट नाम का एक एरे वेरिएबल बना के। इसका अल्टरनेटिव ये था कि हम लोग स्कैटर, हम लोग मेमोरी वेरिएबल ना बना के स्कैटर मेम वैर लिखते हैं, तो ये फॉक्सट्रो क्या करता है कि एरे नहीं बनाता है। ठीक, क्या करेगा, हर फील्ड के लिए अलग अलग
मेमोरी वेरिएबल बनाएगा विदाउट एरे। सबका नाम अलग अलग, अभी तक क्या था, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट था सब, अब क्या होगा, अलग अलग बनेगा। अलग अलग बनेगा तो नाम क्या होगा भाई, तो नाम वही होगा जो आपके फील्ड का नेम होगा। मतलब ईएमपी आईडी के डेटा को रखने के लिए ईएमपी आईडी नाम का वेरिएबल बनाएंगे, नेम के लिए नेम बनाएंगे, बेसिक के लिए बेसिक बनाएंगे। क्लियर है? अब देखो हम लोग दूसरे नंबर रिकॉर्ड पे हैं और हम लिखते हैं स्कैटर मेम वेर इंटर। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे एक बार कि मेमोरी डिस्प्ले मेमोरी में क्या बना। ये टेस्ट पहले से बना हुआ है, देखो 1 2 3 सुमित सिंह, और यहाँ देखो अभी जो मेम्बर किए थे ईएमपी आईडी नेम बेसिक सिटी सब अलग अलग बन गया। पहले यही काम टेस्ट नाम के एरे वेरिएबल के साथ हुआ था, वही डेटा मेमवेर के थ्रू मेरा ईएमपी आईडी नेम बेसिक और सिटी नाम से सेव हुआ है। तो हम मेरे पास ये सुमित सिंह दो जगह सेव है, पहला मेरे डेटाबेस में, दूसरा में मेमोरी वेरिएबल में। ठीक, एक तो यहाँ मेमोरी वेरिएबल अभी अभी कॉपी किया हम लोग मेम्बर में, लेकिन डेटाबेस में भी तो है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लिखते हैं नेम, तो सुमित सिंह कहाँ का प्रिंट किया, डेटाबेस का प्रिंट किया या मेमोरी वेरिएबल का प्रिंट किया, ये हमारा डेटाबेस का प्रिंट किया। ठीक है, मेमोरी वेरिएबल का प्रिंट करने के लिए हमको एम डॉट नेम लिखना पड़ेगा, तब मेरा मेमोरी वेरिएबल का प्रिंट करेगा सुमित सिंह। ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था कि भाई जो क्वेश्चन मार्क नेम वो डेटाबेस का करंट रिकॉर्ड ही कर रहा है, तो हम लोग 3 नंबर रिकॉर्ड पे चले आते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर रिकॉर्ड पे जब आएंगे और डेटाबेस का नेम प्रिंट करेंगे तो सुमित सिंह तो नहीं प्रिंट करेगा, तीसरे नंबर रिकॉर्ड का प्रिंट करेगा। तो हमको प्रूफ हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन मार्क नेम जो है वो हमारा डेटाबेस का प्रिंट कर रहा है। देखो अभी रंजीत प्रिंट किया, ये रंजीत प्रिंट किया, लेकिन मेरे मेमोरी में तो दूसरा नंबर रिकॉर्ड रखे हैं, तो वहां तो अभी भी मेरा सुमित सिंह ही होगा। एम डॉट नेम प्रिंट करते हैं तो अभी सुमित सिंह प्रिंट किया। ठीक है, तो सुमित सिंह मतलब एम डॉट नेम मेरा डेटाबेस, कमांड लिखे थे डिस्प्ले मेमोरी, डिस्प्ले मेमोरी लिखे थे तो सारा का सारा डेटा दिखाया था स्क्रीन पे।